ओके क्लास, तो अब हमने आज सेकंड जो चीज पढ़नी है वो है कंटेनर विजेट को इस्तेमाल करना। अब हम अपने iOS की एप्लीकेशन को मजीद डीप डाइव्स ले रहे हैं और छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंट्रोल करना कि उनकी प्लेसमेंट कैसे हो सकती है, किसी भी एक सर्टेन एरिया का कलर कैसे हो सकता है। उसके लिए आपके पास जो है वो कंटेनर क्लास इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास अवेलेबल। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि iOS के जो डेवलपर्स हैं, फ्लटर के जो डेवलपर हैं बेसिकली, उनका जो बैकग्राउंड है वो वेब डेवलपमेंट से है। तो वेब डेवलपमेंट की आपको एक बहुत ज्यादा फीलिंग आएगी। जो स्टूडेंट्स वेब डेवलपमेंट में अच्छे हैं उनको कंपैरेटिवली बड़ा इजी लगेगा इन आज के इस पर्टिकुलर लेसन को समझना। तो लेट्स बिगिन। मेरे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक ऐप अवेलेबल है जो कि लास्ट हमने सेशन के अंदर बनाई है, जिसमें एक हेलो वर्ल्ड का एक सिंपल टेक्स्ट आ रहा है। मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पर एक सिंपल सा कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, और पीलोड के थ्रू मैं इसको चेक करता हूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास वो टेक्स्ट चला गया, बट मेरे पास क्योंकि कंटेनर एम्प्टी है तो यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा है। मैं इस कंटेनर के अंदर एक कलर ऐड करता हूँ और कलर क्लास में से व्हाइट कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि ऑल्दो मेरे स्कैफोल्ड में ऊपर ग्रे कलर मौजूद है, बट स्टिल मेरे कंटेनर का कलर क्योंकि व्हाइट है, तो पूरे कंटेनर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट स्टार्ट टिल दैट पॉइंट, मेरा ये कंटेनर मौजूद है। तो कंटेनर विजेट का सबसे पहला रूल ये है कि अगर उसका कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं होगा तो वो अवेलेबल स्क्रीन साइज जितना भी है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ये बात आपको बड़ी थ्योरेटिकल, बड़ी ड्राई लग रही होगी, बट इसकी जब हम रियल एप्लीकेशन देखेंगे तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई वुड वांट कि मैं इसको रिपीट करूं। कंटेनर एलिमेंट के अंदर, जब कंटेनर विजेट के अंदर जब कोई चाइल्ड नहीं होगा तो वो अवेलेबल जितनी भी जगह होगी उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर मैं यहाँ देखूं कि कंटेनर का मैंने चाइल्ड लिया विच इज अ टेक्स्ट, और यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड हॉट पेलोड, तो आप ये देखें कि अब चाइल्ड आ गया। तो इसने पूरी जगह नहीं ली, जितनी जगह पे चाइल्ड मौजूद था सिर्फ उतनी जगह उसने ऑक्यूपाई करी। तो दिस इज हाउ टू ऐड चाइल्ड्स इनसाइड अ कंटेनर। अब मुझे करना ये है कि मुझे इस चाइल्ड की, इस कंटेनर की बेसिकली पोजीशनिंग करनी है कि मैं चाहता हूँ इसको मैं स्क्रीन के ऊपर अपनी मर्जी की जगह पे प्लेस कर सकूं। आप लोगों को सेंटर करना आता है कि सेंटर कैसे किया जा सकता है, बट एग्जैक्ट मूवमेंट आपको नहीं आती। तो हमारे पास यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले मार्जिन और उसके बाद पैडिंग। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम मार्जिन कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम पैडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। और जब हम ये दोनों काम कर लेंगे तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मार्जिन और पैडिंग के डिफरेंस को नहीं अंडरस्टैंड किया, उनके लिए हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। सो हियर आई वुड लाइक टू ऐड मार्जिन। अच्छा जी, मार्जिन के लिए मेरे पास जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है वो है एज इनसेट्स। एज इनसेट्स के लिए मेरे पास मल्टीपल इसके वेरिएंट्स हैं। यहाँ डॉट ऑल लिखा हुआ है, मैं कुछ और भी करके दिखाता हूँ। पहले हम ऑल को देख लेते हैं क्या होता है। इस वक्त मेरा जो विजेट है, कंटेनर विजेट, उसके अंदर एक चाइल्ड अवेलेबल है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। जो टेक्स्ट है वो उसका नाम है हेलो वर्ल्ड। वो अपने पेरेंट के, यानी कि स्कैफोल्ड के बिल्कुल टॉप राइट के ऊपर, टॉप लेफ्ट के ऊपर अलाइन हुआ हुआ है। ठीक है, बिल्कुल उससे अटैच हुआ हुआ है, कोई गैप नहीं है बीच में। मैं ये चाहता हूँ कि इसके बीच में गैप हो जाए। ठीक है, यानी कि 50 पिक्सल्स वो राइट पे मूव हो जाए, 50 पिक्सल्स वो डाउनवर्ड मूव हो जाए। तो मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ पे 50.0 लिख देता हूँ। अब ये चारों साइड से, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, चारों साइड से 50 पिक्सल्स का गैप ले लेगा। हियर इट इज, इक्वल गैप लिया है इसने। अच्छा, एक चीज मैं करना चाहूंगा कि अभी आप देखेंगे ये बड़ा एक छोटा सा टेक्स्ट हुआ है। मैं पहले इस कंटेनर की
हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके लिए प्रॉपर्टी बड़ी आसान सी है, मैं एक स्क्वायर में ले लेता हूँ इसको। की हाइट मैंने 20 कर दी और इसकी विड्थ मैंने हाइट 30 कर दी और इसकी विड्थ भी मैंने 30 कर दी। तो इसको मैंने स्क्वायर शेप में ले लिया। स्क्वायर की बेसिकली हाइट एंड विड्थ बराबर होती है, यू गाइस ऑल नो दैट। ठीक है, तो दिस इज नाउ, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, दिस इज वेरी स्मॉल, 60 कर लेते हैं इसको। ओके, सो आई थिंक इट शुड बी 100। दिस इज नाइस। अब इससे हमें तो इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो विजिबल होगी क्योंकि इसका साइज बड़ा हो चुका है। सो बैक टू मार्जिन्स। हमने टॉप और लेफ्ट चारों साइड से इक्वल मार्जिन दिया विच वाज 50। अब मैं ये चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैं कंट्रोल कर लूँ, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैं कंट्रोल कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अब मैं डॉट ऑल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी वो है डॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टली यानी ऐसे तो वो आगे बढ़ जाए, बट वर्टिकल यानी ऐसे वो आगे ना बढ़े, वो ऊपर ही रहे। तो मैं वर्टिकल को 0 कर दूंगा। वर्टिकल 0 रहेगा, इसका मतलब है कि वो नीचे नहीं आ सकता। बट अगर हॉरिजॉन्टल को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी, पहले मैं लेता हूँ वर्टिकल, इसको मैं कर देता हूँ 0, कॉमा हॉरिजॉन्टल इसको मैं कर देता हूँ 50। ठीक है, इट एक्सपेक्ट्स द वैल्यू टू बी रिटन इन डबल फॉर्म, हॉट पीलोड। सो यू कैन सी कि इस टॉप बाउंड्री से डिस्टेंस 0 है, बट हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस 50 है। मैं चाहता हूँ कि 50 से बढ़ के यहाँ इस जगह पे कहीं आ जाए, तो मैं इसको 100 कर दूंगा। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको हॉट पीलोड किया, सो सी के मजीद आगे बढ़ गया। नाउ मैं चाहता हूँ कि अब ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, तो मैं वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। मैं वर्टिकल में करता हूँ 200, लेट्स से 220, तो अब ये काफी नीचे आ जाएगा। सी, वर्टिकल से 220 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब मैं अगर चारों एक्सेस को कंट्रोल एक साथ करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मेरे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, एज डॉट इनसेट्स डॉट फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट एंड बॉटम। ठीक है जी, लेफ्ट से मैं चाहता हूँ कि 100 आगे बढ़ जाए, टॉप से मैं चाहता हूँ कि ये 200 आगे बढ़ जाए, राइट से इसको 50 कर देते हैं एंड बॉटम से इसको 50 कर देते हैं। प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। सी, इसको अगर मैं 0 करता हूं तो ये बिल्कुल टॉप से जाके स्टिक हो गया क्योंकि वर्टिकल कोई डिस्टेंस नहीं है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ एक साइड को एक्सेस करना चाहता हूं, अभी मैंने क्या किया, तीन चीजें सीखी हैं, ऑल, सिमेट्रिक, टॉप, टी एल टी आर बी, लेफ्ट टॉप राइट एंड बॉटम। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं एक चीज एक प्रॉपर्टी को छेड़ूं तो एक तरीका तो इसका यह है कि मैं एल टी आर बी लेता हूँ, और अगर मुझे सिर्फ लेफ्ट को बढ़ाना है आगे तो मैं टी आर बी को 0 कर दूंगा और सिर्फ लेफ्ट दे दूंगा। बट मैं एडिशनल काम क्यों बढ़ाऊं अपने लिए, जब मैं सिर्फ मेरे लिए इसके पास स्पेशल एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है। व्हाट आई वुड डू इज, एज फार एज आई रिकॉल, ये प्रॉपर्टी है मेरे पास ओनली की, और मैं कहता हूँ लेफ्ट, और मैं कहता हूँ लेफ्ट से आप 200 चला जाओ। नाउ क्या होगा, लेफ्ट से, ये लेफ्ट है, यहाँ से ये 200 आ जाएगा, और यहाँ से टॉप से ये चिपका रहेगा क्योंकि टॉप से मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, कोई गैप, कोई मार्जिन नहीं दिया है। सी, टॉप से ये चिपका रहा अपनी जगह पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्जिन्स। अब मैंने आपको बताना है कि पैडिंग कैसे चेंज करते हैं इसकी। तो मैं पैडिंग चेंज करूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मार्जिन्स और पैडिंग का क्या डिफरेंस है, बिकॉज आई नो यू आर वेरी स्मार्ट और आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि पैडिंग को करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी याद नहीं करनी।
और सेम प्रॉपर्टी, तो जो चारों प्रॉपर्टी हैं वो रिपीट रहेंगी। अच्छा जी, 50 का मतलब ये है कि चारों साइड से 50 का गैप। ओके, देयर इज अ स्मॉल चेंज, क्योंकि हमारे पास इतनी विड्थ और हाइट नहीं थी तो वो गायब ही हो गया। हम 10 कर देते हैं। सी, तो अब ये क्या हो रहा है कि जब हम मार्जिन्स को एडजस्ट करते हैं तो वो इस पॉइंट को, इस कंटेनर को अपने पेरेंट के साथ यानी आउटसाइड ऑफ द कंटेनर गैप दे रहा होता। अगर मैं लेफ्ट से मार्जिन 30 बढ़ाऊंगा तो इस पॉइंट से कंटेनर का जो व्हाइट वाली बाउंड्री है ये 30 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 50 करूंगा तो ये यहाँ से मजीद आगे बढ़ के 50 हो जाएगा। अंदर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, यानी कि गैप बिटवीन द बाउंड्री ऑफ कंटेनर एंड टेक्स्ट विल रिमेन सेम। तो कंटेनर खाली अपने पेरेंट से यानी स्कैफोल्ड से गैप दे रहा होगा, यानी आउटसाइड गैप कर रहा होगा जब मैं मार्जिन दूंगा। मार्जिन इज आउटसाइड, पैडिंग इज इनसाइड। तो जब मैं पैडिंग दूंगा तो ये अंदर जो एलिमेंट है इसके उसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसको डॉट सिमेट्रिक करके वर्टिकल एक्सिस पे, इस दफा वर्टिकल पे मैं 30 कर देता हूँ और हॉरिजॉन्टल पे मैं 0 करता हूँ। तो अब आप जरा एक सेकंड लीजिए और आप ये सोचिए कि ये कहाँ जाएगा। पहली बात ये कि जो व्हाइट वाला बॉक्स है वो तो अपनी जगह पे रहेगा, बॉक्स पूरा नहीं हिलेगा। वजह, क्योंकि बॉक्स तब हिलता है जब हम मार्जिन चेंज कर रहे होते हैं। क्या चीज हिलेगी? जो चीज बॉक्स के अंदर है वो है टेक्स्ट, यानी कि हेलो वर्ल्ड, वो पोजीशन होगा। अच्छा, उसकी दो चीजें चेंज की हैं हमने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को हमने कहा है 30, यानी कि टॉप से 30 नीचे आ जाओ। और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को हमने कहा है 0, यानी आप कोई चेंज ना करो। तो ये लेफ्ट वाली बाउंड्री पे ऐसे चिपका रहेगा, स्टिक रहेगा, यहाँ से नहीं हिलेगा, टॉप से नीचे आ जाएगा। तो लेट्स सी, सी। तो अब मुझे करना है कि मुझे इसको थोड़ा सा आगे लेफ्ट से बढ़ाना है, तो मैं हॉरिजॉन्टल को 10 कर देता हूँ। Right? So this is how to work with a container widget, how to add child element in it and how to position it. तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम मजीद इन कंटेनर एलिमेंट्स को और कंटेनर विज क्लासेस को, कंटेनर विजेट को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच।